गणेश चतुर्थी पर सभी घरों में गणेश जी की प्रतिमा विराजमान की जाती है। इसी के चलते प्रोफेसर द्वारा घर में ही गणेश जी कैसे बनाएं और कैसे इनकी स्थापना करें, कैसे रंग रोगन करें, इन्होंने बताया कि अपने घर में गणेश जी को कैसे बनाएं और कैसे ही इनका विसर्जन करें। इस संबंध में प्रोफेसर ने जानकारी देते हुए बताया, घर में मिलने वाली मूर्तियों का रंग रोगन केमिकल से बना होता है, जो कि पानी में जाते ही पानी को दूषित कर देता है। लेकिन घर में बनाई हुई प्रतिमाएं इको फ्रेंडली होती हैं और इन्हें आसानी से विसर्जित भी किया जाता है और आसानी से इनका निर्माण भी किया जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि किस तरह से गणेश जी घर पर ही बनाए जा सकते हैं और किस तरह से इनका निर्माण किया जा सकता है और किस तरह से इनमें रंग रोगन किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अनेकों कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इसी को लेकर आज उन्होंने सभी को गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी की प्रतिमाओं का निर्माण घर पर ही कैसे किया जा सकता है, इस संबंध में उन्होंने प्रतिमाएं बनाकर भी लोगों को दिखाई और उन्होंने बताया कि किस तरह से आसानी से घर पर ही अपने इको फ्रेंडली गणेश जी का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि घर पर सभी तरह के रंग रोगन और साज सज्जा कर खूबसूरत गणेश जी की मूर्ति का निर्माण किया जा सकता है और अपने घर पर ही इन्हें विराजमान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस तरह की अनेकों कार्यशाला का आयोजन किया है ताकि लोग अपने घर पर ही रहकर गणेश जी का निर्माण कर सकें। मैं हूँ प्रोफेसर वर्षा। मैं यहाँ पे आपको इको फ्रेंडली गणेशा बनाने की विधि बता रही हूँ, जिसमें मेरा कोई कोर्स का एक्सपीरियंस तो नहीं, बट हाँ बतौर हॉबी मैंने इस पे काम किया है। 6 साल से मैं इसकी कई वर्कशॉप्स ले रही हूँ। मैंने एम-फार्म करके TCS मुंबई एंड पुणे कॉग्निजेंट में काम किया है। वहाँ मैंने देखा कि इस उत्सव का बहुत महत्व है महाराष्ट्र में। तो मन में आया कि कुछ ऐसा करते कि इको फ्रेंडली तरीके से मूर्तियाँ बनाई जाए और लोगों तक पहुँचाई जाए। लेकिन मैं अकेली कितनी मूर्तियाँ बना सकती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वर्कशॉप्स ऑनलाइन ऑफलाइन कॉर्पोरेट स्कूल कॉलेजेस में सिखाई जाए। तो बस मैंने ये शुरुआत की और कई वर्कशॉप्स मैंने ली। जैसे आप देख रहे हैं मिट्टी, ये बिल्कुल 1 मिनट में मैंने मोल्ड की है। इसमें थोड़े स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स में पूरी फिनिश्ड मूर्ति बनती है। उसके बाद मैंने भोपाल में भी एज अ प्रोफेसर काम किया है। वहाँ भी मैंने कॉलेजेस में कई वर्कशॉप्स ली। आज ही मैंने ऑनलाइन SIRT फार्मेसी सेज ग्रुप भोपाल के लिए एक ऑनलाइन क्लास ली, जिसमें अप्रॉक्स 500 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया। सो मेरा उद्देश्य यही है कि इस इको फ्रेंडली तरीके को हम कितना स्प्रेड कर सकते हैं, इसमें लोगों तक कितना पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली मेथड है। इसमें आपको खर्च भी नहीं करना है। ये आपकी गमले की मिट्टी है जिससे आपको मूर्ति बनानी है और उसका प्रत्यारोपण या आपको विसर्जन अपने घर पे ही गमले में कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी ये एक गणेश की प्रतिमा बनाई जा रही है, यहाँ पे मिट्टी से बनाई जा रही है। कैसा क्या है, आखिर कैसे विचार आया कि घर पे इनको बनाया जाए? भाई ये है कि आज का जो युग है, सबसे पहले तो हम पंच तत्वों से बने हुए हैं और हमें पांचों के पांचों जो तत्व हैं ये पर्यावरण से संबंधित हैं और पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए आवश्यक हो जाता है कि हमारा जो गणपति जी का त्यौहार है जो 10 दिनों तक चलता है, इसके बाद जो गणपति जी का जो बनाए जाते हैं वो केमिकल्स के द्वारा लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं और जब इसको 10 दिनों के बाद हम इन मूर्तियों को जल में विसर्जित करते हैं
तो जल अशुद्ध हो जाता है और उसका असर हमारे मानव शरीर पर पड़ता है। तो हमारा इस बहाने सभी भारतवासियों के गणमान्य नागरिकों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, युवा वर्ग से यही हमारा निवेदन है कि यदि हम अपनी भारत की मिट्टी से, इस मिट्टी से यदि छोटे गणेश जी का निर्माण कार्य करें और इन गणेश जी को यदि 10 दिन के त्यौहार के बाद यदि हम अपने एक गमले में विसर्जित करते हुए पौधारोपण उस पर किया जाए तो ये गणेश जी हमें हमेशा हमारे साथ